हेलो डियर फ्यूचर नर्सेज। आज हम मैटरनल ड्रग्स टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि आपकी जेनेटिक की यूनिट सेकंड का एक टॉपिक है। इससे पहले वाले सारे टॉपिक्स हम जो है वो क्लियर कर चुके हैं। सो व्हाट इज़ मैटरनल ड्रग? मैटरनल जो है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। एक बार फिर से सुन लेते हैं। मैटरनल का मतलब क्या होता है? रिलेटेड टू मदर। ठीक है, रिलेटेड टू मदर। एंड ड्रग्स, वी ऑल नो ड्रग्स। सो अब मैटरनल ड्रग्स कौन सी, मैटरनल ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो प्रेगनेंसी में लेने से उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो बच्चे को नुकसान, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले मैं बता दूं कि जो मैटरनल ड्रग्स होती हैं वो क्या करती हैं। कुछ ऐसी ड्रग्स इसके अंदर हम देखेंगे जिनको या तो जिनकी डेफिशिएंसी से या फिर जिनको ज़्यादा लेने से क्या होने लग जाता है, कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो बच्चे में डेवलप होने लगती है। तो अगर कोई एम्ब्रियो, अगर बच्चे में एबनॉर्मलिटीज़ डेवलप हो रही है तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? टेरेटोलॉजी। सो व्हाट इज़ टेरेटोलॉजी? टेरेटोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट इन एम्ब्रियोज and the cause of congenital malformation account for approximate 20% of death। तो 20% डेथ जो है वो उसका कॉज क्या होता है? कंजेनाइटल मालफॉर्मेशंस। ठीक है, तो इज़ इट क्लियर? मैटरनल ड्रग्स मतलब, मैटरनल ड्रग्स में हम कौन सी ड्रग्स पढ़ेंगे? उन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो ड्रग्स जो है वो प्रेगनेंसी में साइड इफ़ेक्ट कॉज कर सकती है और बेबी को क्या कर सकती है? एबनॉर्मल डेवलपमेंट कॉज कर सकती है। अब अगर हम इस एबनॉर्मल डेवलपमेंट की स्टडी करेंगे तो वो कौन सी ब्रांच होएगी मेडिकल साइंस की? टेरेटोलॉजी। ठीक है, अब टेरेटोजेनिक एजेंट्स, टेरेटोलॉजी है तो टेरेटोजेनिक एजेंट्स भी होंगे। तो टेरेटोजेनिक एजेंट्स हम किसको बोलेंगे? ऐसे एजेंट्स जो क्या कॉज करते हैं? कंजेनाइटल मालफॉर्मेलिटीज़। अब कंजेनाइटल मतलब क्या होता है? बाय बर्थ। और मालफॉर्मेशंस मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज़। सो बचपन से ही, मतलब सॉरी, पैदा होते ही बाय बर्थ जो एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है या जो फॉर्मेशंस देखने को मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंजेनाइटल मालफॉर्मेलिटीज़। तो ये हमारा क्या हो गया? टेरेटोजेनिक एजेंट। अच्छा, इससे पहले हमने डिसमॉर्फिज्म पढ़ा था। वो क्या था? जो कंजेनाइटल मालफॉर्मेलिटीज़ थी या कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ थी उसकी स्टडी थी। ठीक है, लेकिन अब ये क्या है? टेरेटोलॉजी है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं? स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट इन एम्ब्रियो एंड द cause of congenital malformalities account for एबनॉर्मल डेवलपमेंट जो हो रहा है बच्चे में, एम्ब्रियो में, उसकी स्टडी कर रहे हैं। और डिसमॉर्फिज्म क्या था? कि जो बच्चा हो चुका है अब उसके अंदर जो एबनॉर्मलिटीज़ दिख रही थी, विच इज़ डिसमॉर्फिज्म। ओके, उसकी स्टडी हम कर रहे थे। तो वो क्या था? डिसमॉर्फिज्म था। तो अब टेरेटोजेनिक एजेंट्स हो गया। इसके बाद में ठीक है। सो व्हाट आर द टेरेटोजेनिक एजेंट्स? क्या होते हैं? ऐसे एजेंट्स जो क्या कॉज करते हैं? कंजेनाइटल मालफॉर्मेलिटीज़, उसको हम टेरेटोजेनिक एजेंट्स बोलते हैं। और अब हम क्या पढ़ेंगे? टेरेटोजेनिक एजेंट्स क्या हो सकता है? कोई केमिकल हो सकता है, इन्फेक्शियस एजेंट्स हो सकता है, या फिर कोई डेफिशिएंसी हो सकती है। जो कि फॉलिक एसिड हमारा जो होता है ना, उसकी डेफिशिएंसी से क्या देखने को मिलता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर क्या होता है? जो न्यूरल ट्यूब नॉर्मली जो प्रेगनेंसी के फर्स्ट वीक में बन जानी चाहिए, उस टाइम पे अगर फॉलिक एसिड की कमी हो तो ये जो है वो अच्छे से क्लोज़ नहीं हो पाती है। इस वजह से हमें बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ देखने को
मिलती है। और ये न्यूरल ट्यूब ही आगे जाके किसका फॉर्मेशन करती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का। तो अब समझ लो, अगर न्यूरल ट्यूब ठीक से नहीं बन पाई तो एबनॉर्मलिटीज़ कहाँ देखने को मिलेगी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में। तो आगे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, डेफिशिएंसी एंड रेडिएशन एक्सपोजर। रेडिएशंस हार्मफुल्स होती हैं, जानते हैं हम सब बहुत अच्छे से। सो टेरेटोजेनिसिटी डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ टेरेटोजन टू क्रॉस द प्लेसेंटा। सो व्हाट की टेरेटोलॉजी हमने देखा कि वो स्टडी थी, टेरेटोजन्स क्या होते हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब बच्चे को कोई नुकसान कैसे पहुंचा सकता है, मतलब मदर अच्छे से कवर कर रखी है, नेचर है, उसके बाद में बच्चे को कहाँ से ड्रग जो है मदर कंज्यूम कर रही है, बच्चे को किस तरीके से नुकसान पहुंच रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि जो एजेंट्स होते हैं, जो भी मॉलिक्यूल है, कोई भी अगर एजेंट है जिसका मॉलिक्यूलर साइज़ या तो 500 डाल्टन है या फिर इससे ज़्यादा है, या तो बराबर है या फिर इससे क्या है, ज़्यादा है, तो फिर वो क्या होगा, वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके जा सकता है। और एक बार वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके चला गया तो वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, सॉरी, हाँ, तो वो बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया कि टेरेटोजेनिसिटी किस पे डिपेंड करती है, टेरेटोजन की एबिलिटी पे डिपेंड करती है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है या नहीं कर सकता। अब प्लेसेंटा को कौन सा जो एजेंट है वो क्रॉस कर सकता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो, 500 डाल्टन हो या फिर उससे ज़्यादा हो। अब इसके बाद में क्या है, सम मेडिकेशंस लाइक हेपेरिन कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर due to its high molecular weight and therefore does not cause teratogenic effect. ओके, अब आगे हम क्या पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है। तो इसका क्या होता है ना, वेट ज़्यादा होता है, तो वेट ज़्यादा होने की वजह से ये क्रॉस नहीं कर पाता है। इसके बाद में हम कुछ इफ़ेक्ट्स पढ़ रहे हैं मैटरनल ड्रग्स के। सबसे पहला जो हमारा इसमें पढ़ेंगे हम, निकोटीन। निकोटीन किस में होता है, तंबाकू में होता है, सिगरेट में होता है। तो ये जो निकोटीन है इसकी वजह से क्या हो सकता है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेलिटीज़ जो है वो तो इतना नहीं करता ये, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, फीटल ग्रोथ जो है वो अफेक्ट हो सकती है। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है, अब वैसे निकोटीन का मेडिसिन्स में भी यूज़ करते हैं, लाइक अगर किसी को सिगरेट छुड़वानी हो तो उसके अंदर निकोटीन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब निकोटीन का अगर कोई फीमेल यूज़ कर रही है तो उससे उसको क्या हो सकता है, उसके बेबी को क्या हो सकता है, जो फीटल ग्रोथ है उसकी वो रुक सकती है। क्यों रुक सकती है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो क्या है, निकोटीन क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, मतलब ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। ये नॉर्मल वेसल है और ये इसने क्या कर दिया, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। अब कॉन्स्ट्रिक्ट करने से क्या हो जाएगा, जो यूट्रस है वहाँ का जो ब्लड फ्लो है, ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। जब वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो बच्चा जो है, ये बच्चा जो बेचारा सोच रहा था कि मेरे तक न्यूट्रिशन ब्लड कुछ आएगा, वो इस तक नहीं पहुँच पाता। तो इस वजह से क्या होने लगता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती। जब खाद पानी ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से ग्रोथ होगी, तो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती। तो उसमें क्या देखने को मिलता है, फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन बोल सकते हैं या डेवलपमेंटल डिले बोल सकते हैं। सो दीज अफेक्ट द फीटल ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट एंड दीज कंडीशन कॉल्ड IUGR। सो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, IUGR, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। सो मैं अगर बोलूँ कि निकोटीन का जो साइड इफ़ेक्ट है या निकोटीन का इफ़ेक्ट जो है वो प्रेगनेंसी में क्या देखने को मिलता है, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ
रिटार्डेशन। तो आपको क्या याद रखना है, निकोटीन एक ड्रग है, ड्रग नहीं है, ओके। निकोटीन क्या है, निकोटीन जो एक टेरेटोजेनिक एजेंट है जिसका अगर प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ करते हैं तो वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, यूटेराइन ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जब यूटेराइन ब्लड फ्लो डिक्रीज़ होगा तो जो फीटल की ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट अफेक्ट होगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। तो यहाँ पे आपका ये निकोटीन ख़त्म होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे अल्कोहल। सो अल्कोहल 4 बॉटल वोडका अल्कोहल। अल्कोहल की वजह से क्या हो जाता है, बच्चों में अल्कोहल सिंड्रोम देखने को मिलता है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे अच्छे से ज़्यादा लिखा नहीं है, आपके एग्ज़ाम्स में ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी इतनी, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए ज़रूरी है, ठीक है। सो बेबीज़ बॉर्न टू अल्कोहलिक मदर सोज प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल ग्रोथ डेफिशिएंसीज। प्री नेटल मतलब क्या, प्री का मतलब पहले, नेटल का मतलब प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद में, नेटल का मतलब होता है डिलीवरी, ओके। सो प्री का मतलब होता है पहले, नेटल का मतलब डिलीवरी। तो डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद वहाँ पे ग्रोथ डेफिशिएंसीज देखने को मिलती है, बच्चे में जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता। तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन मतलब क्या है, उसका आईक्यू लेवल नॉर्मल लोगों से कितना रहेगा, कम रहेगा। एंड अदर मालफॉर्मेशंस। अब हमारा थर्ड नंबर जो टेरेटोजेनिक एजेंट है वो है टेट्रासाइक्लिन। अच्छा बताओ, टेट्रासाइक्लिन क्या है। टेट्रासाइक्लिन पता नहीं क्या हो रहा है, वेट, टेट्रासाइक्लिन, अब ठीक प्रोनाउंस किया मैंने। टेट्रासाइक्लिन क्या है, टेट्रासाइक्लिन जो है एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, जिसका यूज़ हम करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को क्योर करने में। पर ये क्या करती है, प्लेसेंटा बैरियर को कमबख्त क्रॉस कर जाती है, और इसके बाद में क्या करती है is deposited in the embryo, and teratozine cycline exposure can result in yellow staining in bones and teeth। तो ये क्या करती है, फिर डिपॉजिट होने लगती है बच्चे के अंदर, एम्ब्रियो के अंदर, और फिर वहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जो बच्चा है उसके दांत और उसकी हड्डियाँ बेचारे की पीली हो जाती हैं टेट्रासाइक्लिन की वजह से। तो अल्कोहल की वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के टाइम भी और डिलीवरी के बाद भी। और जो हमारा निकोटीन था, निकोटीन की वजह से क्या देखने को मिल रहा था, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब जो जब डिलीवरी से पहले वो देखने को मिल रहा था। और टेट्रासाइक्लिन की वजह से क्या देखने को मिलता है, येलो स्टेनिंग इन बोन्स एंड टीथ, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा फोर्थ नंबर का जो एजेंट है वो है एंटी कन्वल्जेंट्स। एंटी कन्वल्जेंट्स जो ड्रग्स हैं वो यूज़ होती है मेनली सीजर्स में, एपिलेप्सी में, बोले तो मिर्गी में यूज़ होती है कॉमनली। तो ये क्या करती है, प्रोड्यूस द फीटल हाइड्रेशन सिंड्रोम। फीटल हाइड्रेशन सिंड्रोम क्या होता है, जिसमें हमें इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन भी देखने को मिलेगा, मेंटल रिटार्डेशन भी देखने को मिलेगा, एंड माइक्रोसिफेली मतलब क्या होता है, जो हेड है ना वो बहुत छोटा होगा बच्चे का, कि बच्चा है और उसका हेड जो है वो बहुत छोटा रहेगा, नॉर्मल साइज से भी छोटा, एंड स्पेसिफिक फेशियल फीचर्स। तो एंटी कन्वल्जेंट्स में एंटी कन्वल्जेंट अगर कोई मदर ले रही है तो उसमें बच्चे को क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, इंट्रा यूटेराइन MR, माइक्रोसिफेली, सर छोटा हो सकता है, या फिर स्पेसिफिक फेशियल फीचर्स हो सकते हैं, फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो एबनॉर्मल। एंड कीमोथेरेपी, नेक्स्ट हमारा आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, जो कीमोथेरेपी हम यूज़ कब करते हैं, कैंसर को ट्रीट करने में। तो कीमोथेरेपी का वैसे ये क्या करती है, जो कैंसर की सेल्स होती है उनको किल करती है या फिर उनकी ग्रोथ को रोकती है। जब ये उन सेल्स को किल कर सकती है, उनको रोक सकती है जिनके आगे कोई कुछ नहीं है,
तो फिर ये बेबी की ग्रोथ, बेबी के सेल डिवीज़न को भी तो अफेक्ट कर सकती हैं। इतनी पावर तो होगी इनमें। तो ये क्या करती हैं, दे आर हाईली टेरेटोजेनिक, दे आर हाईली टेरेटोजेनिक एज दे इनहिबिट रैपिड सेल डिवीज़न. These medications should be avoided but occasionally used in third trimester when urgently required by mother. सो थर्ड ट्राइमेस्टर में ही यूज़ कर सकते हैं, इससे पहले इसको यूज़ नहीं करना है, नहीं तो जो सेल डिवीज़न है वो रुक जाएगा और बेबी की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाएगी. अब इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वो है विटामिन ए. अच्छा, विटामिन ए तो अच्छा होता है, पर विटामिन ए की जो मेडिकेशंस होती हैं वो जो बहुत सारी महिलाएं लेती हैं अपने फेस के पिंपल्स हटाने के लिए और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों के लिए लेती हैं, उसकी वजह से नुकसान हो सकता है. सो इफ़ विटामिन ए मेडिकेशन एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग 2nd to 5th गेस्टेशनल वीक का मतलब क्या होता है, जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है वो. ओके, then it may cause highly teratogenic effect. Even a small dose may cause malformities like cleft lip, palate and NTD, neural tube defect. तो इससे भी ये चीज़ें हो सकती है. फिर हमारा आता है थैलिडोमाइड. थैलिडोमाइड यूज़ कब करते हैं, जो लिप्रोसी होती है, लिप्रोसी के अंदर हम थैलिडोमाइड का यूज़ करते हैं मेनली. तो अब ये क्या करता है, थैलिडोमाइड हमारे क्या करता है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट सोज वेट. थैलिडोमाइड क्या करता है, टेरेटोजेनिक इफेक्ट ऑल्सो नोन एज थैलिडोमाइड सिंड्रोम. अच्छा, यहाँ पे हमारे दो नए नेम आए थे ना, एक किसकी वजह से था, अल्कोहल की वजह से था, और एक थैलिडोमाइड की वजह से जो टेरेटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं थैलिडोमाइड सिंड्रोम और मैरोमेलिया. इसको याद रखना, इसके क्वेश्चंस जो है वो नॉर्सेट में आ चुके हैं. अब नॉर्सेट नहीं तो किसी के एग्ज़ाम में तो आ ही जाएंगे, तो ये कंपटीशन के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है. सो इट कैन कॉज लिम्ब एबनॉर्मलिटीज़ दैट वेरीज. इसमें क्या होता है, लिम्ब एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती है. बाकी सब के अंदर हम क्या देख रहे थे, क्लेफ्ट लिफ्ट हो गया, मेंटल रिटार्डेशन, ग्रोथ रुक रही थी, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, लिम्ब्स जो है, हाथ पाँव जो है वो उसमें एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलेगी. सो फ्रॉम एब्सेंस ऑफ लिम्ब्स टू एबनॉर्मल या फिर या तो एब्सेंस हो सकते हैं या हाथ पाँव क्या हो सकता है, छोटे बड़े हो सकते हैं. सो इट कैन ऑल्सो कॉज malformities टू अदर ऑर्गन्स लाइक एब्सेंस ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल ईयर, मतलब कान ही गायब हो रहा है. कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ एंड कंजेनाइटल यूरिनरी ट्रैक्ट malformities. तो थैलिडोमाइड बहुत ही घटिया किस्म की दवाई है, इसका कृपया यूज़ ना करें. तो यहाँ पे ये आपके जो टेरेटोजेनिक एजेंट्स हैं उनके इफ़ेक्ट्स ख़त्म होते हैं. फर्स्ट हमने निकोटीन पढ़ा जिसकी वजह से हमें इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिला. सेकंड हमने अल्कोहल पढ़ा जिसकी वजह से एमआर या फिर जो ग्रोथ डेफिशिएंसीज देखने को मिली, कब, प्रेगनेंसी के दौरान और डिलीवरी के बाद. फिर टेट्रासाइक्लिन पढ़ा. टेट्रासाइक्लिन के अंदर क्या था, प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करके इसकी वजह से येलो स्टेनिंग ऑन बोन एंड टीथ. एंटी कन्वल्जेंट की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें से मेन माइक्रोसेफेली एंड स्पेसिफिक फेशियल फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. कीमोथेरेपी की वजह से ग्रोथ रुक सकती है और इसको आप थर्ड ट्राइमेस्टर में ले सकते हैं, वो भी तब जब अर्जेंसी हो, अदरवाइज़ इसको नहीं लेना है. फिर विटामिन ए की डोजेज जो है उससे क्लेफ्ट लिप या एंटी हो सकता है. और थैलिडोमाइड जो है उसकी जो इफ़ेक्ट है टेरेटोजेनिक, उसको हम थैलिडोमाइड सिंड्रोम बोलते हैं या फिर मैरोमेलिया बोलते हैं. इसके अंदर क्या होता है, लिम्ब एबनॉर्मलिटीज़ मेनली देखने को मिलती हैं. एंड यहाँ पे ये आपका टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है. थैंक यू वेरी मच.